हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं शासिफ और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे प्लान्स जो कि आप कंस्ट्रक्शन में सुनते हैं। जैसे कि आप सुनते हैं कि आपका मास्टर प्लान है, वो मास्टर प्लान फॉर दिल्ली आप सुनते हैं। तो मास्टर प्लान हर 20 साल बाद आपका लागू किया जाता है और 20 साल में क्या क्या आपको जो है डेवलपमेंट करने रहते हैं, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में लोग देखेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि हमारा जो की प्लान होता है इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या दे रखा होता है की प्लान में। इसके अलावा आपका साइट प्लान है, बिल्डिंग प्लान है, सर्विस प्लान है, इसके अलावा आपके फाउंडेशन के प्लान है, जैसे लेआउट प्लान होता है। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे प्लान किस तरीके से एक दूसरे से अलग है, क्या क्या इनके फीचर्स हैं। तो चलिए वो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास्टर प्लान क्या होता है और मास्टर प्लान में किस तरीके से आपके क्या क्या चीजें दे रखी होती हैं। तो सबसे पहले जैसे हम दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं और हम बात करते हैं कि दिल्ली का जो मास्टर प्लान है वो किस तरीके से कितने साल बाद आपका जो है लागू किया जाता है, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नजर डाल लेते हैं कि दिल्ली का जो मास्टर प्लान है, लास्ट जो मास्टर प्लान था वो मास्टर प्लान 2021 था और अगला जो आपका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है वो मास्टर प्लान 2041 के लिए किया जा रहा है। और इस 20 साल में किन किन चीजों में डेवलपमेंट किया जाएगा, क्या क्या आपकी प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ पर एक नजर डालें, सबसे पहले दिल्ली का मास्टर प्लान आया था 1962 में। इसके बाद नेक्स्ट जो मास्टर प्लान तैयार हुआ वो आपका 2001 के लिए हुआ था। फिर जो नेक्स्ट मास्टर प्लान आया वो उसके 20 साल बाद यानी कि 2021 में, और इसके बाद जो अगला ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है वो मास्टर प्लान 2041। और ये जो आपका मास्टर प्लान है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तैयार किया जाता है। और इसके मैं आपको हाइलाइट्स बता देता हूं कि इसमें क्या क्या चीजों पर डेवलपमेंट करने की जरूरत होती है, किन किन चीजों में आपका जो है प्लानिंग की जाती है, यानी कि इसका जो विजन है वो क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो है लैंड पॉलिसीज बनाई जाती है, चाहे वो पब्लिक लैंड हो या फिर आपका प्राइवेट लैंड हो। इसके अलावा आपका रीडेवलपमेंट का जो एक प्लान है वो तैयार किया जाता है, जिसमें आपका प्लांट एरिया क्या है, ठीक है, किस किस जोन में आपको रीडेवलपमेंट करना है, कौन कौन सी आपकी बिल्डिंग सोसाइटीज पुरानी हो चुकी है उनका रीडेवलपमेंट करना है, सोशल इकोनॉमिक ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा आपका जो शेल्टर है, शेल्टर पे काम किया जाता है। इसके अलावा हाउसिंग फॉर पुअर यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो आपके मजदूर लोग हैं, उनको हाउसिंग प्रोवाइड करना वो आपका मास्टर प्लान का हिस्सा होता है। इसके अलावा आपका इन्वायरमेंट पे ध्यान दिया जाता है कि इन्वायरमेंट में किन किन चीजों पे आपको जो है कैसे आपको पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, वो सारी चीजें वो सारी आपकी अथॉरिटीज को बनाया जाता है। इसके अलावा आपका अनऑथराइज्ड जो कॉलोनीज है उसमें क्या डेवलपमेंट किया जा सकता है वो आपका मास्टर प्लान का हिस्सा होता है। इसके अलावा आपका मिक्स्ड यूज जिसमें आपकी कमर्शियल प्लेसेस को बनाया जाता है, ठीक है, जिससे कि आपका जो है इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। तो ये सारी चीजें की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे तो ट्रेड कॉमर्स हो गया आपका, या फिर आपके इनफॉर्मल सेक्टर्स हो गए, या फिर आपकी इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर आपका कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इसके अलावा आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन फैसिलिटीज है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, प्रोविजन ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपकी हाइलाइट्स है जो कि आपके मास्टर प्लान का हिस्सा रहती है। और हर 20 साल में इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, इसकी प्लानिंग की जाती है, क्योंकि ये 1-2 साल का काम नहीं है। 1-2 साल में, 5 साल में आप इतनी चीजों को नहीं कर सकते हैं। तो एक लंबा टाइम लिया जाता है, एक 20 साल का लगभग टाइम लिया जाता है। और हर 20 साल में जब ये काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद नया ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। कि जैसे जैसे आप देखते हैं कि दिल्ली में जो है सबसे ज्यादा आपका रोजगार प्रोवाइड करती है, पूरे देश के लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन का आपका जो डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि आप कैसे अर्बन एरियाज को डेवलप कर सकते हैं और कैसे सराउंडिंग जो है दिल्ली की, यानी कि जिसको हम दिल्ली एनसीआर बोलते हैं, उसमें कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो यही जो है आपका मास्टर प्लान है। और इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिसी जोन्स की, यानी कि जो हमारा रीजनल प्लान 2021 था, इसमें आपकी 4 पॉलिसीज थी, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं एनसीटी ऑफ दिल्ली था आपका, यानी कि आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसके अलावा आपका सेंट्रल एनसीआर यानी कि आपका सेंट्रल नेशनल कैपिटल रीजन। इसके अलावा आपका हाईवे कॉरिडोर जोन और रेस्ट ऑफ एनसीआर, यानी कि इन 4 पॉलिसीज में आपको डेवलपमेंट करना था मास्टर प्लान 2021 में। और इसके साथ साथ आपका जो मास्टर प्लान होता है उसमें आपका दिखाया जाता है कि मास्टर प्लान 2021 में आपका जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है एनसीटी का वो क्या है, बिल्टअप एरिया क्या है, नेचुरल फीचर्स क्या है आपके, या फिर आपका बैलेंस लैंड अवेलेबल इन एनसीटी क्या है। ये सारी चीजें आपकी मास्टर प्लान का जो है हिस्सा रहती है। और इसके अलावा आपका दिखाया जाता है कि पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है, यानी कि हर साल कितना देर से आपकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है वो दिखाया जाता है। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है वो दिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें रहती हैं आपकी। इसके अलावा आपका नेचुरल ग्रोथ एंड इमिग्रेशन आपका इसमें जो है मेंशन किया जाता है, एल्डरली एंड चिल्ड्रन पॉपुलेशन को मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका जो है मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। इसके थ्रू आपका जो है उस 20 साल में डेवलपमेंट किया जाएगा, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि मास्टर प्लान किसको बोलते हैं। मास्टर प्लान में पूरी फ्यूचर प्लानिंग की जा रही है अगले 20 साल के लिए। हम किस तरीके से हेल्थ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं, एजुकेशन पे काम कर सकते हैं, हम किस तरीके से पॉपुलेशन को हाउसिंग है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है। तो ये सारे आपके मास्टर प्लान का जो है हिस्सा रहता है।
इसके अलावा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सिटी लेवल पे जो फैसिलिटीज दी जा रही है उसमें क्या क्या चीजों को मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकेडमिक आपका एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, आपका स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज है, पार्क्स एंड लैंडस्केप है। इसके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस हैं, पुलिस लाइन्स है, डिस्ट्रिक्ट जेल है, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा आपका पुलिस फायरिंग रेंज है, पुलिस कैंप है, और आपका इंटर स्टेट बस टर्मिनल यानी कि ISBT है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर्स हैं, और इसके अलावा आपका एग्जीबिशन कम फेयर ग्राउंड है, रिलीजियस सेंटर्स हैं, आपके इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, आपके इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं। इसके अलावा आपका वेटरनरी इंस्टीट्यूट है। यानी कि ये सारी जो है की पॉइंट्स है, यानी कि ये सारी फैसिलिटीज जब आपका मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है तो उसमें ये सारी फैसिलिटीज किसी भी सिटी में प्रोवाइड की जाती हैं मास्टर प्लान के तहत। तो मास्टर प्लान जो है बहुत ही ब्रॉड लेवल पर तैयार किया जाता है। जो मिनिस्ट्रीज हैं वो उसके थ्रू, आपका जो अर्बन डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्रीज है उसके थ्रू ये तैयार किया जाता है। तो ये बहुत ही डिटेल आपका डेटा है जिसको अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में पूरा, तो आप जो आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड करके, इसके PDF को डाउनलोड करके जो मास्टर प्लान 2021 है उसको आप पढ़ सकते हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे की प्लान। की प्लान क्या होता है, की प्लान में क्या क्या चीजें दे रखी होती हैं और ये आपके मास्टर प्लान से किस तरीके से अलग होता है। तो की प्लान की अगर हम बात करते हैं तो की प्लान का मतलब है आपका एक स्पेसिफिक एरिया का जो है आपको उसमें चीजें दिखाई जाएंगी कि इसमें आपकी 4 बिल्डिंग्स बननी है, 5 बिल्डिंग्स बननी है। जैसे आपके बहुत सारे ब्लॉक तैयार किए जाते हैं, जैसे आपका नॉर्थ ब्लॉक बनना है, साउथ ब्लॉक बनना है। तो इस तरीके से एक पार्टिकुलर एरिया में जितना भी कंस्ट्रक्शन होना है, जितना भी आपका डेवलपमेंट का काम होना है वो आपको की प्लान में दे रखा होता है, यानी कि मास्टर प्लान के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। जैसे आपको मास्टर प्लान में बताया कि आपको साउथ में डेवलपमेंट होना है, वेस्ट में डेवलपमेंट होना है। अब वहां पर किस पार्टिकुलर एरिया में आपका डेवलपमेंट होना है, कहां पर कंस्ट्रक्शन का काम आपका स्टार्ट होना है, तो वो जहां पर कंस्ट्रक्शन होना है, जहां पर डेवलपमेंट होना है, वहां पर आपको की प्लान बना करके देगा, जिसमें आपको बताएगा कि इस पार्टिकुलर एरिया में आपको ये 4 बिल्डिंग्स बनानी है। अब ये 4 बिल्डिंग्स बनानी है तो वहां पर एग्जिस्टिंग रोड्स आपको बताएगा, जो आपके न्यू रोड्स निकलेंगे वो आपको बताएगा, कहां से आपको बिल्डिंग में एंट्री मिलेगी, कहां से आपको सोसाइटी में एंट्री मिलेगी, वो चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। आपको बिल्डिंग्स के बारे में बताएगा कि ये जो 4 बिल्डिंग्स बन रही है वो आपका किस डायरेक्शन में बनेंगी। तो ये सारी चीजें आपको जो है की प्लान में मिल जाती हैं। तो की प्लान जो है वो आपका मास्टर प्लान से पूरी तरीके से अलग है। मास्टर प्लान में एक पूरी सिटी का मैप तैयार किया जा रहा है, लेकिन आपका जो की प्लान है उसमें सिर्फ आपको एक पार्टिकुलर एरिया के, एक छोटे से एरिया के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपका डेवलपमेंट, यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन का काम होना है और इसमें कहाँ कहाँ से आपके आगे पीछे से कहाँ से रोड्स निकल रहे हैं, कहाँ से नए रोड्स निकलेंगे, वो आपका की प्लान कहलाता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लान है वो है हमारा साइट प्लान। और साइट प्लान में फिर हम सब कैटेगरीज में चले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा बिल्डिंग प्लान। अब साइट प्लान का मतलब क्या है, अब साइट प्लान में आपको क्या देगा, आपको स्ट्रक्चर की डिटेल देगा। यानी कि की प्लान में तो उसने सिर्फ ये बताया था कि ये नई बिल्डिंग्स, ये इस ब्लॉक में ये नई 4 बिल्डिंग्स बननी है, यहां से रोड निकल रहा है, यहां से आपका जो है नई रोड्स निकलेंगे, लेकिन कुछ भी स्ट्रक्चर की डिटेल उसमें नहीं दी थी, जो कि अब आपको साइट प्लान में मिलेगी, जिसमें आपको बताएगा प्रॉपरली आपको कैसे फ्लोर वाइज इसका कंस्ट्रक्शन करना है, क्या क्या मटेरियल्स का यूज करना है, आपको डोर हो गए, आपके विंडोज हो गए, बिल्डिंग्स में कहां पर आपको पार्टीशंस देने हैं, वो सारी चीजें आपको पार्टिकुलर जो आपका साइट प्लान है उसमें मिलेगी। और फिर जब बिल्डिंग में, एक पार्टिकुलर बिल्डिंग में चले जाएंगे, यानी कि बिल्डिंग की ड्राइंग आपको मिल जाएंगी उसमें, जिसमें आपको बताएगा कि इस बिल्डिंग में जो है इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है, इस ग्रेड का आपका कंक्रीट यूज करना है, इस ग्रेड का आपको स्टील यूज करना है। तो ये सारी चीजें आपको जो है बिल्डिंग प्लान में मिल जाती है। और बिल्डिंग प्लान में आपको अलग अलग लेआउट प्लान दे रखे होते हैं, जैसे आपका फाउंडेशन का लेआउट प्लान है, आपका कॉलम का लेआउट प्लान है, उसमें आपको बताता है कि आपको ये वाली फाउंडेशन यूज करनी है, इस ग्रेड का कंक्रीट, इस ग्रेड का आपको स्टील, इस डाया का स्टील यूज करना है। तो वो सारी चीजें आपको बिल्डिंग प्लान में मिलती है। तो ये ऐसे आपका साइट प्लान जो है और बिल्डिंग प्लान वो आपका बिल्कुल डिफरेंट है की प्लान से। की प्लान में आपको स्ट्रक्चर की डिटेल्स नहीं मिलती हैं, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलता है की प्लान में, वो सारा आपको साइट प्लान और बिल्डिंग प्लान में मिलता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्लान होता है वो हमारा होता है सर्विस प्लान, या फिर हम उसको बोल सकते हैं मेंटेनेंस प्लान। और ये प्लान आपका कब तैयार किया जाता है, जब एक बार आपका कंस्ट्रक्शन का काम, फिनिशिंग का काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका सर्विस और मेंटेनेंस प्लान तैयार किया जाता है। अब मेंटेनेंस और सर्विस प्लान क्या है, इसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो मेंटेनेंस और सर्विस प्लान आपका वो प्लान है जिससे आपको पता चलता है कि आपकी यूटिलिटीज कहाँ पर है, आपका सीवरेज सिस्टम कहां से होकर निकल रहा है बिल्डिंग में, आपकी इलेक्ट्रिकल प्लान उसमें होगा जिसमें आपको वायरिंग्स के बारे में पता रहेगा कि आपकी वायरिंग जो है, फैन की वायरिंग यहां से जा रही है, आपकी स्विच की वायरिंग यहां से जा रही है, प्लम्बिंग सिस्टम के बारे में पता होगा कि आपके ड्रेनेज के पाइप्स कहां से जा रहे हैं, आपकी जो पानी जाएगा आपका ऊपर टैंक में वो आपका कहां से जा रहा है। इसके अलावा आपका जो HVAC सिस्टम होता है, डक्टिंग सिस्टम होता है, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। इसके अलावा आपका जो फायर प्लान है जिसमें आपको एग्जिट डोर्स वगैरह आपको मिलते हैं, एग्जिट आपका कहां से करना है, इमरजेंसी एग्जिट कहां से, वो सारा आपको मिलता है। तो
ये सारे जो है आपके सर्विस और मेंटेनेंस प्लान है। अब मान लीजिए आपके सोसाइटीज बने हुई है, जैसे कि आप दिल्ली में या फिर आप नोएडा में, गुड़गांव में बड़ी बड़ी सोसाइटीज आप देखते हैं, आपकी 15-15, 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है, 30 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है, और एक सोसाइटी में आपकी 15-20 बिल्डिंग बना हुई है। तो उसमें जो है बहुत बड़े लेवल पे चीजें चली जाती हैं, चाहे वो प्लम्बिंग को लेकर के हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल को लेकर के हो, या फिर वो किसी भी और सीवरेज सिस्टम की हम बात करें, वाटर मैनेजमेंट की बात करें, तो यहाँ पर चीजें बहुत बड़े लेवल पे चली जाती है। बहुत सारे रेसिडेंट्स उसमें रह रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें रह रहे हैं। तो अगर वहां पर कोई दुर्घटना हो जाती है, मान लीजिए कोई आग लग गई, तो फिर वहां पर निकलना मुश्किल हो जाता है लोगों का। तो फिर वहां पर जो है आपके फायर प्लान, जहां से आपको इमरजेंसी एग्जिट्स दे रखे हैं, उसके थ्रू लोगों को निकाला जाएगा। तो वो प्लान पहले से बना करके तैयार की जाती है, जिसको हम सर्विस या मेंटेनेंस प्लान बोलते हैं। अगर आपका कोई सीवर चोक हो जाता है, तो कहां से आपको उसको ओपन करना है, कहां से आपको उसको ठीक करना है, कहां से उसका जो है सर्विसिंग की जाएगी, तो वो आपको सीवरेज सिस्टम से पता चलेगा। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिकल से आपकी आग लग गई, तो वायरिंग को आपका शॉर्ट सर्किट हो गया, वायरिंग आपको ठीक करनी है, तो कहां से आप ठीक करेंगे। तो ये बाद के लिए इमरजेंसी जो आपकी घटनाएं हो सकती हैं, उनके लिए जो है आपकी ये सर्विस प्लान या फिर आपका मेंटेनेंस प्लान तैयार किया जाता है, और इन पर जो है वो टाइम टू टाइम ध्यान दिया जाता है। तो ये आपके सर्विस या मेंटेनेंस प्लान होते हैं, जो कि इन फ्यूचर काम आते हैं जब कभी भी ऐसी दुर्घटनाएं देखने को मिलती है, या फिर आपको मंथली सर्विसिंग के तौर पे जो है इसका यूज किया जाता है। तो आई होप यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपका मास्टर प्लान क्या है, या फिर आपका की प्लान क्या है, या फिर आपकी साइट प्लान से, या फिर आपका जो है सर्विस प्लान क्या है। तो अच्छे से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट, चाहे आपकी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट है, चाहे आपके हाईवे ब्रिज के प्रोजेक्ट है, या फिर आपका ओवरहेड वाटर टैंक है, या फिर आपका मेट्रो प्रोजेक्ट है, अगर इन सारी प्रोजेक्ट्स के अगर आप डिटेल में कॉस्टिंग, एस्टिमेशन, प्लानिंग या फिर बिलिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे CPL पैकेज को परचेस कर सकते हैं, जो कि हमारे रीइंफोर्स एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।